Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today in class 4th we are going to study our next chapter in science subject, that is chapter number 2, plants living and surviving. आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए, साथ में हमारे ही रीड करते चलिएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। जो है अर्थ का जो सरफेस है, इसकी सतह जो है वो किससे कवर है? लैंड से और वाटर से, भूमि से और पानी से। द लैंड पार्ट इज़ वेरी डाइवर्स। ये भूमि जो है, इसका जो भूमि का पार्ट है वो बहुत ही विभिन्न है, अलग अलग तरीके के। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पे मरुस्थल है, ठीक है, कहीं पे जो है पानी है, कहीं पे पठार है, ये सब हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हाई माउंटेन, ड्राई डेजर्ट, फ्लैट प्लेन्स, वेट मार्सेस एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं इस लैंड में? जैसे हाई माउंटेन हो गया, हमारा शुष्क जो है रेगिस्तान हो गया, फ्लैट प्लेन्स हो गया, और वेट मार्सेस। मार्सेस मीन्स होता है दलदली इलाका, ठीक है, दलदली इलाका है। द वाटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ पॉन्ड, लेक, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। वाटर जो है पार्ट में क्या क्या आता है? जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर, सीज, ओशन, ये सब आता है। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। प्लांट्स जो है ज़मीन पे और पानी दोनों जगह पे पाए जाते हैं। द प्लेस वेयर ए प्लांट्स ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड द इट्स हैबिटेट। जो जिस स्थान पर एक पौधा जो है स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हैबिटेट। प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर्स। और जो विभिन्न प्रकार के जो हैबिटेट्स होते हैं, वो पौधों का स्थान होता है, वो विभिन्न आकार के होते हैं, ठीक है, विभिन्न रंग के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लांट्स हैव बीन ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों वर्षों से पौधे एक ही निवास स्थान में बढ़ रहे हैं, एक ही एरिया में। सो दे हैव डेवलप्ड सम स्पेशल फीचर इन देयर स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दोज हैबिटेट्स। इसलिए उनकी संरचनाओं में, उनके जीने के लिए, उनके जीवित रहने के लिए उनकी संरचनाओं में कुछ विशेष विशेषताएं विकसित हुई हैं, नेचर ने विकसित किया है, ठीक है। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट्स इज कॉल्ड एडाप्टेशन। जो पौधों की अपनी क्षमता को अपने हैबिटेट्स में, उसके पौधों के हैबिटेट्स के अनुकूल बनाता है, ठीक है, उनके जीवन जीने के अनुकूल बनाता है, उसी को कहते हैं एडाप्टेशन, ठीक है, अनुकूलन। प्लांट्स अडाप्ट देमसेल्फ टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट्स। जो पौधे हैं वो क्या जलवायु के परिस्थितियों के अनुकूल जो है अपने आप को ढाल लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टाइप्स। उनके हैबिटेट्स के आधार पर, उनके आवास के आधार पर पौधों के मोटे तौर पे जो है कई प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये देखते हैं कौन कौन से, इसमें दो देखते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, ऐसे पौधे जो ज़मीन पे उगते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, स्थलीय वनस्पति। और प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, दूसरा है जो पानी में रहते हैं प्लांट्स, उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। लेट अस नो टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स एंड डिस्कस वेरियस एडाप्टेशंस सो बाय प्लांट्स ग्रोइंग देयर। आइए हम विभिन्न प्रकार इनके हैबिटेट्स को लेते हैं और वहाँ पे उगने वाले पौधों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट जानते हैं, जो ज़मीन पे उगते हैं पौधे। देयर आर काउंटलेस टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, but there is a great diversity found in land. Some parts of land have extreme cold region, whereas some have very dry and hot desert regions. Some have very high mountain, while some have flat plains.
भूम के जो है ये पौधे जो होते हैं अनगिनत स्थलीय पौधे हैं, इन काउंटलेस हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, ये इतने सारे हैं, लेकिन इनमें अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। इनकी भूमि में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ भूमि के कुछ हिस्सों में अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हैं, कुछ जो है गर्म हैं, और कुछ जो है बहुत पहाड़ों पर हैं, जबकि कुछ जो है प्लेन मैदान पे हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लांट्स ऑन हिल एंड माउंटेन। सबसे पहले देखते हैं कि जो माउंटेन पे पौधे होते हैं, पहाड़ियों पे, उनके बारे में जानते हैं। हिल एंड माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। जो पहाड़ होते हैं, जो पर्वतमालाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, विंटर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं। इन हाई माउंटेन स्नोफॉल अकर्स फ्रिक्वेंटली। जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो है अक्सर बर्फबारी होती रहती है। ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज आर थिन, tall and cone shaped. As they are thin, a smaller amount of snow fall on them. They are cone shaped, that is their branches slope downward. So during snowfall the snow easily slide down their branches. जो पहाड़ों वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और कैसे होते हैं, लंबे और कोन के शेप में, शंख के आकार में होते हैं। जैसे वो पतले होते हैं और कोन शेप में होते हैं तो बर्फ की छोटी मात्रा उन पे गिरती है पतले होने के कारण, और कोन के फिगर में होने के कारण जो है इनकी पत्तियां जो है नीचे ढली होती हैं, और जो बर्फ इनके ऊपर पड़ती है वो नीचे गिर जाती है। द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर पॉइंटेड एंड निडल लाइक सो एज रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसलिए जो है इनमें जो इनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इनकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि क्या करती हैं, एकदम स्टार्टिंग में जो है बहुत ही नुकीली होती हैं। ठीक है, और इनकी पत्तियां जो है इवेपोरेट करती हैं, जो इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी आ जाता है वो भाप बन के उड़ा देती हैं। देयर लिप्स हैव वैक्सी कोटिंग to prevent any damage from snow. इनकी जो पत्तियां होती हैं वो वैक्सी कोटिंग होती हैं, जो बर्फबारी जो होती है उससे इनको आराम मिलता है। ठीक है, इनको नुकसान नहीं होता। द पाइन स्प्रूस एंड देवदार आर सम ट्रीज दैट ग्रो हियर। यहाँ पे पाइन, स्प्रूस और देवदार पेड़ यहाँ पे उगते हैं पहाड़ों पे। द पीक ऑफ सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। नो ट्री कैन ग्रो हियर एज द सॉइल इज ऑलवेज फ्रोजन। सम मैट लाइक प्लांट्स लाइक फर्न, मॉजेस एंड लीचेंस ग्रो हियर। जो बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे हमेशा बर्फ़ ढकी रहती है, तो उस जगह पे जो है कोई पौधा उग नहीं पाता, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है मॉसेस, लीचेंस, फर्न्स, ये सब पौधे वहाँ पे उगते हैं। ठीक है, कॉस्ट रेडवुड ट्री इन द USA इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। इट्स हाइट इज़ 115 मीटर। ये सबसे बड़ा रेडवुड ट्री है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है कॉस्ट की, 115 मीटर। ठीक, अब आते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट। रेगिस्तान में पौधों के बारे में जानते हैं। डेजर्ट आर प्लेसेस ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। प्लांट्स विच ग्रो हियर हैव लॉन्ग रूट। दीज रूट गो डीप इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर। रेगिस्तानों में पौधे जो होते हैं वो कम वर्षा वाले पौधे होते हैं। यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, और जब कम वर्षा होगी तो यहाँ पे पानी की हमेशा कमी रहेगी। ठीक है, और इन पौधों में जो है लंबी लंबी जड़ें होती हैं। ठीक, लंबी जड़ें होने के कारण ये क्या करती हैं, नीचे से ज़मीन से पानी को सर्च कर लेती हैं। ठीक, यू नो दैट द वाटर इनसाइड ए प्लांट गेट्स evaporate through its leaf.
So to prevent the loss the water, the leaves of these plants are either reduced to spine or, or are absent. आपको पता होगा कि एक पौधे के अंदर का पानी इनकी पत्तियों के माध्यम से इवेपोरेट होता है, वाष्पित होता है। डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? कैक्टस होता है, प्रिकली होता है, डेट पाम, खजूर का पेड़ जिसको बोलते हैं, ये सब होते हैं। अब आइए प्लांट्स इन प्लेन्स के बारे में जानते हैं। प्लेन्स आर रीजन वेयर प्लेंटी ऑफ लाइट, वाटर एंड सॉइल इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स। जो है प्लेन्स ऐसा इलाका होता है जहाँ पे सबसे उपयुक्त जो है सूर्य का प्रकाश, पानी और मिट्टी उपलब्ध होती है पौधों के लिए। बिकॉज ऑफ दिस a variety of plants are found here. To get more and more sunlight in the trees spread out and grow many dense branches. इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसमें अधिक से अधिक धूप पाने के लिए जो है पेड़ फैलते हैं और कई घनी शाखाओं को विकसित करते हैं। ठीक है। सम प्लेन्स रीजन हैव कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स। ट्रीज इन दीज रीजन शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड विंटर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। दे गेट न्यू लीव्स अगेन इन स्प्रिंग। जो है कुछ मैदानी क्षेत्रों में ठंडी और सर्दियों में, शुष्क सर्दियों में जो है इन क्षेत्रों के पेड़ जो है पानी की कमी करने के लिए जो है क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं पतझड़ में। ठीक है। उसके बाद फिर से ये स्प्रिंग सीजन में फिर से इनमें नए पत्तियाँ आती हैं। मैनी प्लांट्स रीजन आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। हेयर ट्रीज ट्राई टू ग्रो taller to get maximum sunlight. Some forests are so dense that very little sunlight reaches the ground after passing through the leaves and branches of the trees. In such forests, only some small climbers grow near the tree. कई मैदानी क्षेत्र जो है होते हैं वो घने जंगलों से ढके हुए होते हैं। ठीक है। उनमें बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, बहुत घना। और यहाँ के पेड़ जो होते हैं हमेशा लंबे होने की कोशिश करते हैं। भाई सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, सूर्य की रोशनी लेने के लिए क्या होगा, ये पौधे और ज़्यादा लंबे होंगे। ठीक। और कहीं कहीं तो इतने घने जंगल होते हैं कि वहाँ से शाखाओं के गुजरने की ज़मीन तक पहुँचती है, मतलब आप उनमें से गुजर नहीं सकते हैं। ठीक है। ऐसे जंगलों में पेड़ों के पास ही कुछ छोटे पर्वताराही रोही होते हैं। ठीक। अब इसमें प्लेन्स में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री, शीशम, ये सब होते हैं, गुलमोहर। ठीक है। अब आइए हम मार्शी प्लेसेस, दलदली इलाकों के प्लांट्स के बारे में जानते हैं। ठीक। इन सम प्लेसेस द सॉइल इज़ वेरी sticky and clayey because of a very high water content. Such places are called marshy or swampy areas. जो कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही चिपचिपे होते हैं। ठीक है। और चिकने होते हैं। इसलिए क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ज़्यादा मात्रा में जो है पानी होता है। ठीक है। ऐसे इलाकों को हम मार्शी, दलदली या स्वैम्पी एरियाज कहते हैं, दलदली भाग कहते हैं। ठीक है। Because of the presence of water, the soil does not have enough air trapped in it, but root need air. So plants growing in such places have root above the ground to get air from the atmosphere. Such roots are called aerial or breathing roots. Mangrove trees are the most common trees found in marshy places. भाई अभी हमने आपको बताया कि यहाँ की मिट्टी चिपचिपी होती है। ठीक है। और ऐसे स्थानों को दलदली या दलदली क्षेत्र कहा जाता है। पानी की उपस्थिति के कारण मिट्टी में क्या होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती, लेकिन जड़ों को तो भैया हवा की ज़रूरत होती है ना, ऑक्सीजन की। तो ऐसे स्थानों में उगने वाले पौधे वायुमंडल से, नेचर से हवा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और इसलिए इनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर होती हैं। तो जो ज़मीन के ऊपर जड़ें होती हैं उनको एरियल या फिर सांस लेने वाली जड़ें
कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, ठीक। और मैंग्रोव पेड़ जो होता है वो सबसे नॉर्मल पेड़ है जो दलदली जगह पे कॉमनली मिल जाता है। अब आइए हम कोस्टल एरिया के बारे में जानते हैं, वहाँ के प्लांट्स के बारे में जानते हैं। एन एरिया नियर द सी इज कॉल्ड कोस्टल एरिया। हेयर द वाटर इज साल्टी एंड द क्लाइमेट is usually humid. The tree growing here have lots of leaves, but they do not shed their leaves in water, so they are called evergreen trees. Coconut, teak, peepar and rubber trees are some common trees found in coastal area. जो है जो समुद्र का किनारा होता है, समुद्र तटीय जो एरिया होते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे वाले भूभाग को कोस्टल एरिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नमकीन पानी होता है और इसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक। यहाँ उगने वाले पेड़ों में बहुत सारे पत्ते होते हैं, लेकिन वे अपने पत्तों को पानी में नहीं बहाते, इसलिए उन्हें सदाबहार पेड़ कहा जाता है। नारियल, सागौन, काली मिर्च और रबड़ के पेड़ कुछ सामान्य पेड़ हैं जो तटीय भागों में पाए जाते हैं, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पेज 13, एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में प्लांट्स होते हैं उनको देखते हैं। बिसाइड ग्रोइंग ऑन लैंड प्लांट्स ग्रो इन वाटर आल्सो। जी भूमि के बजाय भी वाटर में भी, पानी में भी पौधे ग्रो करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जो पानी में पौधे ग्रो करते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स या जलीय पौधे कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, फिक्स, फ्लोटिंग एंड अंडर वाटर प्लांट्स। तो आइए फिक्स फ्लोटिंग के बारे में जानते हैं, फिक्स प्लांट्स के बारे में, ठीक। जैसे फिक्स प्लांट में क्या क्या आ जाएगा आपका, लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ठीक। अब आते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर क्या आ जाएगा, फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर आ जाएगा डकवीट प्लांट, रिस्तिका प्लांट, वाटर हेसिंथ। और अंडर वाटर प्लांट जो पानी के नीचे होते हैं उनको हार्नवुड, पॉन्डवील या हाइड्रिला कहते हैं, ठीक। अब आइए हम कुछ ऐसे पौधे देखते हैं जिनका यूज नहीं कर सकते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट, ऐसे पौधे जो होते हैं वो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक। आप देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, संड्यू प्लांट, ये सब क्या हैं, इंसेक्टिव प्लांट्स होते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक। इनके पास जो है, इनके कलर के कारण कीड़े मकोड़े इनके पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, चट कर जाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो होते हैं वो कैसे पौधे होते हैं, फाइट्स को अधिपादप भी कहते हैं, ठीक है। ये पौधे दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक। उसके बाद आइए पैरासाइट, जिसको परजीवी कहते हैं। इसमें से अमरबेल जो है पैरासाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। पैरासाइट क्या होते हैं, ये दूसरे पेड़ों पे उगते हैं, ठीक है। ये अपना खुद से भोजन नहीं बनाते, ये दूसरे पेड़ पे चढ़ के उसका भोजन चुरा लेते हैं, ठीक। और आता है नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे पौधे जो ग्रीन नहीं होते। नॉन ग्रीन प्लांट्स आर द वंस हैविंग लिटिल क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन प्लांट्स में जो है बहुत ही थोड़ी मात्रा में क्लोरोफिल होता है। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस लाइक एनी अदर प्लांट, बट अदर केमिकल्स इन द लीव्स मास्क द क्लोरोफिल, गिविंग द लीफ ए नॉन ग्रीन ह्यू। पर्पल स्मोक ट्री and blue colored spruce are example of non-green plants. Earlier, mushrooms, mold and yeast were considered as non-green plants, but now they are classified in as separate. जो होता है मशरूम वगैरह, ये इनको जो है पहले नॉन ग्रीन प्लांट में रखा जाता है, लेकिन ये अब सेपरेट ग्रुप फंजाई हो गए हैं, ठीक है। बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आपकी बुक में वर्ड पावर दिया गया है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में और इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।